अच्छा देखो, ये चीज सही पूछी है, वैलिड क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यार साफ ना दिखा था। अपने आप थोड़ा पूछो, तेज हो जाएगी। अच्छा हाँ, ये देखो रिकॉर्डिंग ऑन की कि नहीं। हाँ, कि जैसे बहुत से जगह कुछ फॉर्म तुम फिलअप करने जाते हो तो वहाँ कुछ रूल्स होते हैं। रूल्स होते हैं जैसे यहाँ है, यहाँ तुम क्या करने जा रहे हो, क्रिएट न्यू ऑर्गेनाइजेशन। अब जब तुम ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करोगे, मान लो ऑर्गेनाइजेशन का नाम तुमने कुछ भी डाला, ठीक है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम तुमने कुछ भी डाला, जैसे SCL डाल दिया और इसके बाद पूरा फॉर्म फिलअप किया और एक बार क्या कर दिया, इसको सेव कर दिया, तो अब यहाँ सिस्टम में एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब गए, तुम्हारा मन था एक नया ऑर्गेनाइजेशन बनाने का, तुमने फिर से प्लस पे किया और दोबारा गए, और दोबारा भी तुमने क्या किया, देखो दोबारा भी तुमने क्या किया, सेम कंपनी का नाम फिलअप किया और फिर से क्या किया, सेव किया। तो देखो सेव नहीं हुआ, एक अलर्ट आ गया और अलर्ट में आ गया ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। आ गया कि नहीं आ गया? तो ये वैलिड सिनेरियो है, मतलब इस सॉफ्टवेयर में ये है कि आप सेम नेम के दो ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकते। अब यही एक बार आप जैसे मान लो हम तुमको कहें और तुम इसका कर दो क्या, ऑटोमेशन, ऑर्गेनाइजेशन बनाने का कोड, अब रन करोगे, जो भी नाम दोगे एक बार बना देगा कि नहीं बना देगा। स्क्रिप्ट को जब दोबारा चलाओगे तो स्क्रिप्ट में तो फिर से वही नाम लिखा हुआ है, जब फिर से वो टाइप करके सेव करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, नहीं बनेगा। ये सेम वैसे ही है यार, जैसे तुम कहीं रजिस्ट्रेशन करने जाओ, अपनी ईमेल आईडी से एक बार रजिस्टर कर लो, दोबारा फिर से रजिस्टर करने जाओ, वही ईमेल आईडी डालो तो क्या कहता है कि ये ईमेल आईडी पहले से क्या करती है, एग्जिस्ट करती है। सेम वही चीज यहाँ भी है, लेकिन अब टेस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ये भी टेस्ट केस लिखा जाएगा और ये एक निगेटिव टेस्ट केस है। क्या है? निगेटिव टेस्ट केस है। क्या कि भाई सेम ऑर्गेनाइजेशन को दोबारा डाल के देखो, सेव नहीं होना चाहिए, एरर मैसेज आना चाहिए, एक अलर्ट आना चाहिए और अलर्ट मैसेज होना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्लियर है ये? ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, इस नाम का एक मैसेज आना चाहिए। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन इसमें? इस वजह से आ रहा था। तो ये भी वैलिडेशन है भाई, ये भी एक टेस्ट केस बनेगा कि जब वो एक टेस्ट केस तो ये बनेगा जब नया नाम डालो तो ऑर्गेनाइजेशन बन जाना चाहिए, और जब वही नाम दोबारा डाल के फिर से बनाने की कोशिश करो तो एरर मैसेज आनी चाहिए, और एरर मैसेज पे यही मैसेज होना चाहिए, क्या, ऑर्गेनाइजेशन नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट। से कहने का मतलब है ये इस नाम का ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, मतलब बना हुआ। आई बात समझ में? इस वजह से ये एरर दे रहा, ठीक है। अच्छा, लेकिन यार अब मान लो तुम एक बार स्क्रिप्ट बना दिए ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की, तो एक ही बार चल पाएगी। दोबारा चलाने से पहले तुम्हें क्या करना होगा, दोबारा जब चलाना होगा तो फिर से जहां ऑर्गेनाइजेशन नेम तुम क्या कर रहे हो, जैसे ये ऑटोमेटिक ऑर्गेनाइजेशन नेम दोबारा जाके क्या करना पड़ेगा, आपको चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन नेम दोबारा आपको चेंज करना पड़ेगा, बार बार चेंज करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? तब ये तो यार जब ऑटोमेशन चलाना होगा, तुमसे कहेंगे ऑर्गेनाइजेशन बनाओ, तो पहले तुम अपनी स्क्रिप्ट खोलोगे, जाके वहां ढूंढोगे कहाँ ऑर्गेनाइजेशन नेम टाइप
कर रहे हो, किस लाइन में सेंड किस कर रहे हो, उस लाइन में जाके ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या करोगे, चेंज करोगे। ये तो मेहनत हो गई ना। ये वही स्क्रिप्ट ऑर्गेनाइजेशन वाली है क्या? हाँ, क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन तो है। देखो ये क्या है, ये ऑर्गेनाइजेशन नेम में सेंड कीज कर रहे हो। चलो एक काम करते हैं, इसको जरा एक बार क्या करते हैं, डिबग करते हैं। डिबग खूब किया करो, याद रख लो, सबसे जरूरी चीज यही है, क्या करना, डिबग करो। अच्छा, ये लीड बना रहे हो, लीड बनाने के बाद तब क्या बना रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन। चलो देखो, ये देखो, इसके बाद क्या कर रहे हो यार, देखो लाइन नंबर 436 पे क्या कर रहे हो, सेंड कीज कर रहे हो। कहाँ, अकाउंट नेम कुछ है क्या इसमें? और नहीं तो तुम क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। हाँ यही ठीक है, ये किसका एक्सपाथ है, इसी ऑर्गेनाइजेशन नेम का। अब लेकिन इनका ऑर्गेनाइजेशन नेम बार बार वो क्या सेट करेगा रोहित, एक बार तो चलेगा, एक बार तो ऑर्गेनाइजेशन बनेगा, दोबारा नहीं बनेगा, तीसरी बार नहीं बनेगा, ये चैलेंज है। तो फिर क्या करें, मैंने अलर्ट से ओके कर लोगे लेकिन बनेगा थोड़ी ना। जैसे आज हम स्क्रिप्ट बना दिए ये एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करने की, अब सोचें हम कि रोज क्या करें, चला के टेस्ट करें। तो आज तो बना दिए, वही नाम दे दिए, कल चलाएंगे तो चलेगा नहीं, या दोबारा चलाएंगे तो चलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उस नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। हाँ हाँ, लीड बना रहे थे क्योंकि वहां नहीं था ये। लीड बनाने में भाई, लीड बनाने में क्या मेन चीज थी, लास्ट नेम और कंपनी। तो भाई देखो, लास्ट नेम कई लोगों का एक मैच कर सकता है कि नहीं कर सकता, ऐसा तो है नहीं, एक लास्ट नेम का एक ही आदमी होता। और बात रही कंपनी, तो जो लीड बन रही थी तो उसमें हो सकता है जिसके लिए बन रही हो कि उसी कंपनी के नाम की कई लीड बन रही हो। तो ये तो सॉफ्टवेयर बनाने वाले हैं। तुम्हें देखो, जीमेल पे वो करने जाओ या कहीं करने जाओ, बहुत जगह जाओ तो बहुत सी चीज़ें डुप्लीकेट डाल सकते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें डुप्लीकेट नहीं डाल सकते। डेवलपर इस हिसाब से बनाता है ना। जैसे रजिस्ट्रेशन करने जाओ, हम भी रजिस्ट्रेशन करें जीमेल पे, तुम भी करो, सेम एड्रेस हम भी डालें, सेम एड्रेस तुम भी डालो, मना करेगा? नहीं करेगा। सेम सिटी हम भी डालें, सेम सिटी तुम भी डालो, मना करेगा? नहीं करेगा। लेकिन सेम नंबर डालें तो एक आदमी का तो पहले बन जाएगा, लेकिन दोबारा उसका बनेगा नहीं, कहेगा कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अब लीड में ऐसा नहीं था, डेवलपर ने ऐसा बनाया है कहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन में, कि आप सेम नेम का ऑर्गेनाइजेशन दोबारा नहीं बना सकते। बनाने की कोशिश, जैसे रोहित नाम का बना रहे हो, बन रहा है, देखें बन गया।
बन गया, लेकिन रोहित नाम का पहले से कोई होगा नहीं। फिर से जरा बनाओ और अब भी यही नाम डालो रोहित ऑर्गेनाइजेशन नेम में, तो बनेगा। ये समझने वाली चीज है, क्योंकि ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते हैं। बहुत से जगह हमको बनाना होगा और वहां पे क्या होगा, कोई चीज ऐसी होगी जिसको हम डुप्लीकेट दे नहीं सकते। जैसे ऑर्गेनाइजेशन नेम हमेशा क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए, पहले किसी बने हुए ऑर्गेनाइजेशन से मैच करना नहीं चाहिए। तो अब क्या रास्ता है, या तो ये रास्ता है कि भाई अपने कोड में हर बार चलाने से पहले जाओ ऑर्गेनाइजेशन का नेम क्या करो, चेंज करो, फिर चलाओ, तो क्या हो जाएगा, चल जाए। अब चलाओगे तो क्या हो जाएगा, चल जाएगा। आई बात समझ में? लेकिन यार ये मेहनत नहीं हो गई, हर बार आओ और हर बार क्या करो, चेंज करो। अब यही देखो, याद करो, हम लोग जब तुमको पढ़ा रहे थे, हम स्टार्टिंग में क्लास ऑब्जेक्ट, तो उस समय एक बार एग्जाम्पल आधार नंबर का बताए थे ना, और हर बार आधार नंबर जनरेट करवाते थे कि नहीं करवाते थे, बोलो जरा याद करो। आज उसी कंसेप्ट की यहाँ जरूरत है। हर बार ये नाम क्या दे रहा है भाई, टीसीएस लिख दियो तो हर बार क्या लिख रहा है, टीसीएस 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 ना। अब एक जावा में क्लास है जिसका नाम है क्या, रैंडम। उस दिन भी तब भी हम लोग यूज किया, तुम लोग सोच रहे थे क्या है ना, ये देख लो आज से, या एक क्लास है जिसका नाम क्या है, न्यू रैंडम स्ट्रिंग। क्या याद रहेगा इसका नाम, न्यू क्लास का नाम क्या है, रैंडम स्ट्रिंग। इसको एक RS नाम के वेरिएबल में स्टोर कर दिया। अब RS डॉट इसके मेथड आए। अब इसका मेथड है एक, ये मेथड देखो कौन सा, नेक्स्ट स्ट्रिंग। क्या नाम है, नेक्स्ट स्ट्रिंग। हेलो हेलो हेलो, ठीक है, देख रहे हो। और यही मेथड कॉल करो, और ये मेथड क्या रिटर्न कर रहा है बताओ, स्ट्रिंग ना। तो तुमको हर बार ये क्या देगा, एक रैंडम अलग अलग क्या देगा, स्ट्रिंग देगा। देखो ये कर देते हैं, आर्ग नेम। हेलो हेलो हेलो, आई बात समझ में? तो ये क्या देगा तुम्हें, हर बार एक नया नया नाम देगा। ये देखे चला के, जरा देखते हैं ये कोड, 2 लाइन का कोड हम कहीं भी चला के देखते हैं, एकदम शुरू। जरा इसको स्टॉप करो, ध्यान देना इस बात पे। ये 2 लाइन का कोड देखो क्या करता है। ये जब यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ आके रुक जाएगा कि नहीं 2 लाइन चला के। अब इसको जरा क्या करो, डिबग मोड में एक यार, वही चीज वहां भी लिखी है, वही चीज। अब इसको जरा डिबग मोड में क्या करो, रन करो। क्या आया, कुछ ऐसे आया ना, EPCTH6LA। तो हर बार चलेगा, हर बार नया नया कुछ नाम मिलेगा इसको, देख रहे हो। अभी दोबारा चलाओ, तो ये कंसेप्ट बहुत यूज होता है, क्योंकि बहुत जगह हमको ये सिचुएशन फेस करने को मिलती है कि कोई फॉर्म फिलअप कर रहे हैं और फॉर्म में कोई चीज क्या है, डुप्लीकेट, जैसे उसका नंबर है या ईमेल आईडी है, डुप्लीकेट नहीं डाल सकते।
तो क्या करेंगे, जैसे यहाँ देखो क्या आई में, इस बार क्या आया, हर बार क्या आया, हर बार क्या आएगा, अलग अलग आएगा। अब जैसे कहीं ईमेल आईडी हमें इनपुट करनी है, हर बार अलग अलग ईमेल आईडी इनपुट करनी है, या तो हम जाके हर बार क्या करें, चेंज करें, या तो ऐसे ही ईमेल आईडी वो जनरेट करवाएं और ऐसे लिख दे, देखो जरा ध्यान से, स्ट्रिंग क्या, ईमेल बराबर जो भी है ये आर्ग नेम, वेरिएबल का नाम तो कुछ भी हो सकता है ना, और प्लस @ कुछ भी लिख दो gmail.com या xyz.com। अब क्या होगा बताओ, ध्यान से देखो क्या क्या होगा। देखो पहले क्या होगा, रैंडम स्ट्रिंग क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद ये लाइन चलेगी तो एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट होगी, क्या हुई जनरेट। इस बार कुछ और ना, इसके बाद जब ये, और तुमको बताया गया दो स्ट्रिंग को प्लस करो तो क्या हो जाती है, कॉन्केटेनेट हो जाती है कि नहीं, तो ये AKK1M7JW @ क्या हो जाएगा। अब देखो ईमेल में क्या आएगा, उन दोनों को जोड़ने के बाद, और इसी को हम लोग क्या कर लेंगे, यूज कर लेंगे। तो याद रखना, जब भी तुम्हारे साथ ऐसा हो, कहीं कोई चीज कर रहे हो और वहां डुप्लीकेट वैल्यू दे नहीं सकते, तब दिमाग लगाना और क्या यूज करना, यही रैंडम स्ट्रिंग क्लास, और हर बार एक ये क्या करेगा, एक रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा। आई बात समझ में, बोलो। तो इस पर और याद रखना, फिर से बोल रहे हैं, इसको भूलना मत, क्योंकि ये वो चीज है जो जगह जगह यूज होगी, तुम्हारे साथ ऐसा कई बार होगा। कहाँ गया 400, यही था ना। तो क्या करोगे तुम अब से, यही 2 लाइन का कोड लिख देना। कितने लाइन का, 2 लाइन का। ये रैंडम स्ट्रिंग जनरेट करेगा कि नहीं करेगा। और जो सेंड कीज में TCS या रोहित या कुछ लिख रहे थे, वो लिखने के बजाय, तो अब क्या होगा, हर बार नया नया आएगा कि नहीं, तो हर बार नया नया लिखेगा। अब ये दिक्कत तुम्हारे सामने आएगी नहीं। क्लियर। लेकिन टेस्ट केस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक निगेटिव सिनेरियो ये बनेगा क्या, कि दोबारा वही डाल के वेरीफाई करो मैसेज आ रहा है कि नहीं। क्लियर, बोलो ये क्लियर है कि नहीं। क्योंकि याद रखो ये इंपॉर्टेंट चीज है, हम लोग अक्सर हम लोगों को ऐसा मिलता है। इसी एप्लीकेशन में जाओ, ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे ना, कॉन्टैक्ट्स बनाओ, अपॉर्चुनिटीज बनाओ, तो उसमें बहुत सी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है अपॉर्चुनिटीज में बना के देखें, कुछ चीजें इसमें भी ऐसी होंगी। जैसे देखो, अपॉर्चुनिटी नेम मान लो डाल दें हम क्या, XYZ रिलेटेड टू, मान लो B टाइप, और क्या करें, सेव करें, बन गया। अब जाए फिर से बनाए अपॉर्चुनिटी, और इस बार भी अपॉर्चुनिटी नेम क्या दें, XYZ ही दें। कंपनी का नाम कुछ भी सिलेक्ट कर दो, या यही कर दो, सेव करो, हो जा रहा है। मतलब क्या है, सेम नेम की 2 अपॉर्चुनिटी बनाई जा सकती, लेकिन बहुत जगह बनाई नहीं जा सकती। ये डिपेंड करता है भाई फंक्शनैलिटी क्या, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, ये आपका यहां से कोड कहां तक का, एक नई क्लास बनाते हैं। हाँ वो शायद कह रहे थे उनके लैपटॉप में स्लो, आई थिंक इसमें ये इशू नहीं होगा।
हेलो हेलो, नमस्ते, हाँ हाँ, हेलो, आवाज़ आवाज़ में, हाँ हाँ, हेलो, आवाज़ आ रही है? क्या लिखते हैं इसको, क्या लिखें? टेस्ट। क्लास का नाम तो कुछ भी रख सकते हैं ना। और ये सब इनका कोड क्या करते हैं, हटा देते हैं। पासवर्ड है, हेलो, हाँ हाँ बोलिए, हम आ चुके हैं, ठीक ठीक ठीक। अब बताओ ये कोड क्या करेगा? सिंपल है, क्या कर देगा? लॉगिन कर देगा। ये तो आप लोग जानते ही हो। ये देखो, अब हमें देखो क्या करना है, हमें लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद हमें ये कैंपेन्स पे क्लिक करना है। कहाँ? कैंपेन्स पे, ठीक है। अब अगर कैंपेन्स पे क्लिक करना है तो क्या करोगे? राइट क्लिक करके इसका एक्सपाथ बनाओगे। लेकिन ये बताओ, कैंपेन्स सामने दिख रहा है? कैंपेन्स कब दिखता है? जब तुम मोर पे माउस लेके जाते हो, वहां माउस ओवर करते हो, कहाँ पे? कैंपेन, उस पे, मोर पे, तब एक सेक्शन ओपन होता है और उसी सेक्शन में तुमको कैंपेन्स दिखाई देता है। देखो, तो कैंपेन्स पे अगर तुम्हें क्लिक करना है तो उसके पहले तुम्हें माउस को कहाँ ले जाना होगा? मोर पे। और वो भी ध्यान रखना, क्लिक नहीं करना है। देखो, क्लिक करने से नहीं आ रहा है, देखो कैसे आ रहा है, कर्सर पे, बस वहां कर्सर ले जाओ। जब कहीं पे हम किसी एलिमेंट के ऊपर कर्सर लेके जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं मालूम है? इसको हम लोग अपनी लैंग्वेज में 2-3 नाम से बुलाते हैं। एक नाम है इसका माउस ओवर। माउस ओवर, माउस को किसी एलिमेंट के ऊपर जब ले जाते हैं, एलिमेंट के ऊपर ले जाते हैं तो उसी को बोलते हैं क्या? माउस ओवर। कई बार एक नाम से और लोग बुलाते हैं, होवर। क्या? होवर। टेस्ट केस लिखते हैं लोग ऐसे यार, जैसे हम टेस्ट केस लिखते इसके लिए कि कैंपेन्स पे क्लिक करना है। टेस्ट केस में कैंपेन्स की फंक्शनलिटी ऑटोमेट करते तो हम क्या करते? पहले कहते यूजर नेम डालो, फिर कहते क्या डालो? पासवर्ड। क्लिक ऑन लॉगिन बटन, फिर लिखते माउस ओवर ऑन मोर लिंक, या लिखते होवर ऑन मोर लिंक। टेस्ट केस में ऐसा लिखा हुआ दिख जाए तो समझ जाओ कह रहा है मोर नाम का कोई लिंक है, उसके ऊपर जाओ, क्या करो? कर्सर लेके जाओ। ये तो मैनुअली है कि हम लेके चले जा रहे हैं, लेकिन हमको यही काम किससे करना है? ऑटोमेशन से। बात समझ में आई? कौन सा काम करना है? माउस ओवर। अच्छा, कभी कभी तुमसे लोग एक और काम कहेंगे, अच्छा कि फला एलिमेंट पे जाओ और क्लिक मत करो, डबल क्लिक करो। क्या करो? डबल क्लिक। मतलब तो तुम देखो, क्लिक मेथड जानते हो, डबल क्लिक मेथड तुम नहीं जानते। वेब एलिमेंट में डबल क्लिक नाम का कोई मेथड नहीं था। कभी कभी तुमसे तुम्हारा टेस्ट केस कहेगा या फंक्शनलिटी कहेगी कि जाओ और फलाने एलिमेंट पे क्या करो? राइट क्लिक करो। क्या करो? राइट क्लिक करो। राइट क्लिक का भी कोई मेथड नहीं देखे हो आज तक तुम?
तुम लोग बस वही क्लिक सेंड कीज यही देखे हो 8 9 10 बेसिक मेथड ना, लेकिन माउस ओवर कहीं माउस ओवर कैसे करना है तुम्हें नहीं पता, डबल क्लिक कैसे करना है नहीं पता, राइट क्लिक कैसे करना है नहीं पता। 3 काम हो गए कि नहीं हो गए? और हाँ बोलो। और एक चीज देखो, ये देख रहे हो ये माई रिसेंट फैक्ट्स कहाँ है? ये जो सेक्शन दिख रहा है ये क्या है? इस पे क्या लिखा है? माई रिसेंट फैक्ट्स दिख रहा है ना। इसमें एक फंक्शनलिटी ये भी है कि किसी को चाहो तो आगे और पीछे कर सकते हो। इसको क्या बोलते हैं मालूम हम लोग? किसी को कहीं से खिसका के कहीं नीचे ऊपर कर देना, जैसे ये है, इसको बोलते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप। क्या बोलते हैं? ड्रैग मतलब खींचना या घसीटना, ड्रॉप मतलब छोड़ना। तो वही तो कर रहे हो, किसी को ड्रैग करके या खींच के कहीं क्या कर दे रहे हो, छोड़ दे रहे हो, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो देखो कितने काम तुमको दिखाई दिए, माउस ओवर, और क्या दिखाई दिया? क्या? डबल क्लिक, और एक क्या? राइट क्लिक, और क्या देखे? ड्रैग एंड ड्रॉप। तो मतलब ऐसे बहुत से काम हैं जो अभी तुम करना नहीं जानते, क्योंकि ये जो काम है करने, हमें इन काम को करने के जो मेथड है वो वेब एलिमेंट के अंदर नहीं होते। वो मेथड जानते हो कहाँ होते हैं? वो मेथड होते हैं एक दूसरी क्लास में जिसका नाम क्या है? एक्शंस। तो अगर आपको माउस, अच्छा आप बताओ, तुम लोग को ओवरलोडिंग बताया गया है? ओवरलोडिंग नाम कुछ चीज बताई गई है? नहीं, ठीक है। क्या करा? हाँ, अच्छा चलो, पहले ये देखो, सब छोड़ो। एक्शंस क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? क्लास का नाम क्या है? एक्शंस। इसी के अंदर सारे मेथड हैं जो ये सब काम करते हैं। माउस ओवर करना हुआ, राइट क्लिक करना हुआ, डबल क्लिक करना हुआ, ड्रैग एंड ड्रॉप करना हुआ, या फिर ये काम देखिए कभी, अगर तुमसे कोई कहे इसको क्या बोलते हो करना? स्क्रॉल करना। क्या बोलते हैं? अगर तुम्हें स्क्रॉल करना, ऊपर से नीचे जाना हो, ये काम करने का भी कोड तुम नहीं जानते। ये सारे काम करने के मेथड्स कहाँ हैं? एक्शंस क्लास के अंदर। क्या क्लियर है? तो तुम्हें पता है कोई भी क्लास है, दो ही चीज होती है। कोई ऑब्जेक्ट कैसे यूज करते हो? या तो नया ऑब्जेक्ट खुद बनाते हो, या तो कोई मेथड कॉल करो, वो मेथड तुमको बना के रिटर्न करके दे दे। यहाँ कोई रिटर्न करके नहीं देगा, यहाँ तुम्हें खुद बनाना पड़ेगा। जैसे वेब एलिमेंट का हमको मिल जाता है ना, हम बनाते नहीं है, हम तो फाइंड एलिमेंट कॉल करते हैं, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट हमको रिटर्न होके मिल जाता है, लेकिन क्रोम ड्राइवर का बनाते हैं। ऐसे ही एक्शंस क्लास का हम बनाते हैं। तो क्या लिखोगे? न्यू एक्शंस। एरर दे रहा है, कर्सर ले जाओ भाई। इंपोर्ट नहीं किए ना, या तो हम ऑटो से भाई थोड़ा सा लिख के कंट्रोल स्पेस मारे होते तो अपने आप इंपोर्ट हो जाता। अब क्या करें इसको? तो क्या यहाँ एरर आ रही है? हेलो, हाँ बोलो। अरे तो हमें अभी चलो, हम जब फ्री हो रहे हैं अभी थोड़ा सा, तो हम खुद ही देख लेंगे। 1-1.5 घंटे ठीक। हाँ, नहीं, ऑब्जेक्ट की ओवरलोडिंग नहीं कुछ होता। ऑब्जेक्ट की ओवरलोडिंग नाम का कोई कंसेप्ट नहीं। चलो हम बताएंगे। ओवरलोडिंग घबराओ मत, कोई बहुत बड़ी चीज भी नहीं है। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी। अच्छा, ये एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? क्यों एरर दे रहा है? अच्छा, एरर दे रहा है। जब एरर देता है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए तुमको? अपना माउस या कर्सर उसके ऊपर लेके जाना चाहिए। वो खुद ही तुमको क्या कह रहा है? ऐड आर्गुमेंट्स टू मैच। ये सेंटेंस कहीं देखा था? देखे हो? जब तुम लोग किए थे, न्यू लिखे थे और क्या लिखे थे? सेलेक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए थे, याद करो। और इसके बाद क्या किए थे? इंपोर्ट किए थे, तो एरर आ रही थी कि नहीं आ रही थी? तब भी जब कर्सर ले गए थे तो ऐड आर्गुमेंट टू मैच आ रहा था। इसका मतलब तुम ये समझ रहे थे कि इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और ये क्या मांग रहा है?
आर्गुमेंट या पैरामीटर। आर्गुमेंट और पैरामीटर एक ही बात होती है, ठीक है। वो क्या मांग रहा है? आर्गुमेंट। इसका मतलब है इस क्लास के अंदर एक कंस्ट्रक्टर है और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर या आर्गुमेंट मांग रहा है, और वो ये भी देखो बता रहा है उसको पैरामीटर में क्या चाहिए, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो वही सेम वही तो कैसे कर रहे हो? नहीं यार, अब देखो यहाँ कर्सर ले गए, बोल रहा है कि नहीं, ऐड आर्गुमेंट टू मैच, तुरंत समझ जाना कि एक्शंस क्लास के अंदर भी एक क्या है, कंस्ट्रक्टर है, और वो कंस्ट्रक्टर पैरामीटर में क्या मांग रहा है। देखो देखो देखो, वेब ड्राइवर का ऑब्जेक्ट, वही जो तुम्हारे पास है, किसका ऑब्जेक्ट? क्रोम ड्राइवर का है ना, वही ऑब्जेक्ट ये मांग रहा है। और वही अगर इसको दे दो, किस वेरिएबल का नाम क्या रखे हो? ARE। अब देखो एरर गई कि नहीं गई? कभी भी तुम्हारे साथ हो ऐसा, ऑब्जेक्ट बनाओ, एरर आए, कर्सर ले जाओ, ऐड आर्गुमेंट टू मैच का सजेशन दे, तुरंत समझ जाना कि इसके पास कंस्ट्रक्टर है। और कंस्ट्रक्टर भी ऐसा वैसा कंस्ट्रक्टर नहीं, कंस्ट्रक्टर भी दो टाइप के होते हैं ना, एक डिफॉल्ट और एक पैरामीटराइज। तुम तुरंत समझ जाओगे कि एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है, इसी वजह से ये एरर दे रहा है। वो पैरामीटर भेजो, बात खत्म। अब एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना? अब एक्शन क्लास का जब ऑब्जेक्ट बना रहे हो, आगे डॉट लगाओगे तो अब एक्शन क्लास से क्या आएंगे? मेथड आएंगे। तो अब हमें क्या करना है? माउस ओवर ना। तो याद रखना, माउस ओवर करने के लिए जो मेथड है उसका नाम माउस ओवर नहीं है, समझ रहे हो? उसका नाम याद रखना। ऐसा नहीं इंटरव्यू में पूछे माउस ओवर कैसे करो तो तुम लिख दो एक्शन का ऑब्जेक्ट बना के डॉट माउस ओवर। डॉट माउस ओवर नाम का मेथड नहीं है। उस मेथड का नाम क्या है? जो पहले ऊपर वाला मेथड देखो क्या नाम लिखा है, मूव टू एलिमेंट। और पैरामीटर में क्या मांग रहा है? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है ना। देखो एकदम सब दिखता है साफ साफ कि मेथड का नाम क्या है, मूव टू एलिमेंट, और मांग रहा है क्या पैरामीटर में? वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो जानते हो किसका वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट मांग रहा है? जिसके ऊपर तुम माउस ओवर करना चाहते हो। तुम किसके ऊपर माउस ओवर करना चाहते हो बताओ? मोर पे ना। तब बस राइट क्लिक करो, और तुम्हें तो पता ही है कैसे बनाते हैं एक्सपाथ। टैग क्या है इसका? ए है ना। ए टैग का क्या मतलब होता है? ये लिंक है। तो चलो ऐसे कर देते हैं सीधा, क्या, ड्राइवर डॉट, सॉरी ड्राइवर नहीं, क्या नाम होगा? अच्छा मान लो ऐसे कभी गलती कर दो, हर जगह आर लिख दिया, अब क्या करोगे? अब हम चाहते हैं कि गलती हो गई, ड्राइवर नाम रखें, अब क्या करें? या तो सब जगह जाके चेंज करें, लेकिन आज एक नया शॉर्टकट सीखो कि जिसका नाम चेंज करना उसके ऊपर राइट क्लिक करो, और फिर यहाँ एक ऑप्शन आएगा रीफैक्टर। क्या आएगा? रीफैक्टर। और यहाँ एक ऑप्शन आएगा क्या? रीनेम। और रीनेम करो और नाम रखते हैं हम क्या, मान लो ड्राइवर। तो जहां जहां ARE था वहां हो जाएगा क्या, ड्राइवर। तो जगह जगह बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसके बाद एंटर मार, हो गया ना। अच्छा इसका नाम फिर से बदल के देखें। ये तो ऐसे किए, कैसे? राइट क्लिक किया, फिर क्या, राइट क्लिक, रीफैक्टर, रीनेम, और एक शॉर्टकट की भी है, Alt Shift R। क्या? Alt प्लस शिफ्ट प्लस R। मतलब ऐसा नहीं प्लस दबाना है, प्लस बटन मत दबाने लगना। Alt जैसे दिखाएं, इसी का नाम बदलना, ऐसे सेलेक्ट करो, लिखे Alt Shift R। आगे आप क्या नाम रखते हैं? मान लो इसका नाम रखते हैं हम क्या, DR। तो हर जगह क्या हो जाएगा, DR। जहां जहां ये यूज हुआ होगा हर जगह इसका नाम बदल जाएगा। तो चलो DRE नाम रखते हैं, तो क्या रखेंगे फिर? DR डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ नहीं लिखते हैं, बाई डॉट लिंक था ना यार वो, तो सीधे लिख देते हैं बाई डॉट लिंक टेक्स्ट। और टेक्स्ट क्या है? मोर। और ये बन गया क्या, वेब एलिमेंट। WE मोर इसका रख देते हैं क्या, नाम। और WE मोर यही मांगना। तो देख रहे हो माउस ओवर कैसे करना है। पहले एक्शंस क्लास का क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट। इसके बाद क्या करोगे, एक्शन का मेथड कौन सा कॉल करोगे, मूव टू एलिमेंट।
लेकिन वो पैरामीटर में तुमसे क्या मांगेगा, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। कौन सा ऑब्जेक्ट, जिसके ऊपर तुम्हें माउस ओवर करना। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है मालूम है, अभी भी चला दो काम नहीं करेगा, चलाओगे काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा देखते, अच्छा ये बताओ, ये मूव टू एलिमेंट मेथड है ना, ये मेथड पैरामीटर मांग रहा है कि नहीं मांग रहा है? क्या ये मेथड रिटर्न कर रहा है? कर रहा है ना। कोलन के बाद देखो क्या लिखा है, एक्शंस। तो ये रिटर्न क्या कर रहा है, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट। तो आगे डॉट लगाओगे तो क्या आएंगे, एक्शंस क्लास के मेथड। और इसी में एक मेथड है जिसका नाम क्या है, परफॉर्म। जब तक ये नहीं कॉल करोगे तब तक चलेगा नहीं। आगे हम रीजन बताएंगे ये क्यों दिया गया, लेकिन अभी एक काम करते हैं, इसको चला के देखते हैं। ये देखो, हुआ ना माउस ओवर, तभी तो खुला। अब कैंपेन्स पे क्लिक करवा दे तो क्लिक हो जाए। आई बात समझ में? तो ऐसे ही तुम्हें काम करना है। अगर मान लो, ये तो माउस ओवर करना हो गया, मान लो तुमसे कोई कहा होता है इसी मोर पे क्या करो, डबल क्लिक करो। क्या करो, डबल क्लिक करो। तो क्या करोगे, ध्यान से देखो क्या करोगे, एक्ट, वही एक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट का ही सब मेथड है, डॉट, मेथड्स की लिस्ट आई, डबल क्लिक करना है तो मेथड का नाम क्या है, डबल क्लिक, ये नीचे वाला। और पैरामीटर में क्या मांग रहा है, वेब एलिमेंट, जिसके ऊपर डबल क्लिक करना है। अगर मान लो तुमको डबल क्लिक करना है किसके ऊपर, मोर के ऊपर, तो मोर का वेब एलिमेंट भेज दोगे। और इसके बाद याद रखो, ये मेथड भी क्या रिटर्न कर रहा है, एक्शंस क्लास का ऑब्जेक्ट ना। तो आगे डॉट लगाओगे तो क्या आएंगे, एक्शंस क्लास के मेथड। अब इसी में एक मेथड है जिसका नाम है क्या, वही लास्ट में इसको जरूर लिखना है, ये नहीं लिखोगे कुछ नहीं होगा। लास्ट में क्या यूज करना है, परफॉर्म। और बताओ क्या करें, कहीं राइट क्लिक करके देखें। अगर कहीं राइट क्लिक करना हो, मान लो इसी मोर पे हमें क्या करना होता, राइट क्लिक करना होता, तो क्या करते, एक्ट डॉट कौन सा मेथड कॉल करते। याद रखना, यही लोग कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए इंटरव्यू में ये सवाल पूछते भी हैं कि राइट क्लिक करने का कौन सा मेथड है। और बहुत लोग गलती से क्या बोल देते हैं, राइट क्लिक। राइट क्लिक नाम का कोई मेथड नहीं है। जो राइट क्लिक करने के लिए मेथड है उसका नाम क्या है, कंटेक्स्ट क्लिक। याद रहेगा ये इंटरव्यू में पूछते हैं, इसी वजह से पूछते हैं, क्योंकि यार बंदा जल्दी में क्या बोल देता है, राइट क्लिक। कि राइट क्लिक करने का मेथड कौन सा होगा, राइट क्लिक होगा। लेकिन राइट क्लिक नहीं है, मेथड का नाम क्या है, कंटेक्स्ट क्लिक। और अगर मोर यही भेजो तो देखना इसी पे क्या करेगा, राइट क्लिक। अच्छा ट्राई मार के देखें, देखो चलो ब्रेक पॉइंट लगा दे, एक एक लाइन चलाओ और देखो। अच्छा, सिनोनिम के बारे में एक बात और गौर की है तुमने कि यार किसी एलिमेंट पे तुम, नया नहीं है तो पुराना वाला है क्या, आइए इसको बंद कर दें। क्या करें, नहीं लगाया हमने, नहीं लगाया है, तब गड़बड़ हो गया, तब नहीं चलेगा। परफॉर्म लगाना क्या है, मस्ट है। इसकी किसी भी लाइन में परफॉर्म लगाना क्या है, मस्ट है। अब फिर से चलाओ इसको। अच्छा एक बात और, तुम लोगों ने कभी कभी फील किया है कि किसी एलिमेंट पे तुम लोग काम करते हो, वो एलिमेंट जैसे यार देखो पेज में हर चीज तो ऊपर ही नहीं होती ना, कुछ चीजें ऊपर होती हैं और कुछ चीजें क्या होती हैं, नीचे। लेकिन तुमने महसूस किया होगा ये बात, तुमको ये झंझट कभी नहीं हुई हो। सेलेनियम पे जब ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट लिख देते हो तो अगर उसे क्लिक करने को बोलोगे तो चीज नीचे होगी, तो अपने आप ही स्क्रॉल करके कहाँ पहुंच जाएगा, नीचे, और क्लिक कर देगा। मतलब मेरा ये कहने का है, जनरली तुम्हें स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन पहले ये देखो जो अभी देख रहा है, देखो माउस ओवर कर रहा है कि नहीं, कर दिया। अब क्या करेगा,
राइट क्लिक, ये कंटेक्स्ट क्लिक क्या करेगा, राइट क्लिक। देखो किया कि नहीं, ये कर दिया ना। राइट क्लिक करने के तो ऑप्शन आते हैं, कहीं जब राइट क्लिक करते हो तभी तो आता है ओपन लिंक इन न्यू टैब, ये सेव लिंक है। ये देखो ये वाले ऑप्शन कब आते हैं, जब कहीं क्या करते हो तुम राइट क्लिक करते हो। दूसरी चीज, और तीसरी चीज क्या, डबल क्लिक। तो इसने कर दिया क्या, डबल क्लिक, डबल क्लिक कर दिया। तुम कहोगे सर कुछ हुआ नहीं, अरे यार जब बना ही नहीं है, डेवलपर ने ही नहीं कुछ बनाया है। देखो 2 बार क्लिक, 4 बार, चाहे 6 बार क्लिक करो, कुछ हो ही नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि डेवलपर ने इसको बनाया है कि इसके ऊपर डबल क्लिक करना नहीं है, इसके ऊपर क्या करना है, माउस ओवर करना। लेकिन औरों पे तो कर सकते हो, इस प्लस बटन पे डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाए। ये देखो, अच्छा ये भी नहीं खुल रहा है, बहुत सी जगह से इस पे डबल क्लिक करोगे तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा ना। तो कई बार ऐसा होता है, तुम्हें जरूरत किसकी पड़ती है, डबल क्लिक। तो ये 3 मेथड समझ में आ रहा है, मूव टू एलिमेंट और कंटेक्स्ट क्लिक और डबल क्लिक, ठीक। और इसके अलावा एक चीज है ड्रैग एंड ड्रॉप, चलो वो तो हम देखते हैं। और बताओ, और देखते हैं मेथड। अच्छा ये बताओ जरा, हाँ पहले ये देखो, मान लो तुम्हें इस पे क्लिक करना है, इस पे ध्यान से देखो, दिख रहा है, बड़ा कर देते हैं थोड़ा। किस पे क्लिक करना है, रीड लाइसेंस पे। कहाँ क्लिक करना है, रीड लाइसेंस पे। लेकिन रीड लाइसेंस जब पेज खुलेगा तो कहाँ पेज रहेगा, पेज तो ऊपर रहेगा कि नहीं रहेगा, और रीड लाइसेंस कहाँ है, नीचे। लेकिन तुम एक्सपाथ दे के देख लेना, प्राइवेट डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक करोगे ना, क्लिक कर देगा। क्योंकि सेलेनियम जनरली कोई चीज ऊपर हो नीचे हो, अपने आप जरूरत के हिसाब से ऊपर नीचे स्क्रॉल करके उस एलिमेंट पे पहुंच के काम कर देता है। ये इसका जनरल बिहेवियर है। लेकिन कभी कभी दिक्कत आती है, कभी कभी कुछ एप्लीकेशन पे जब काम करोगे तो तुम्हें ऐसा केस मिलेगा कि तुमको उसी रीड लाइसेंस पे क्लिक करना है, तो सेलेनियम को क्या कर देना चाहिए था, स्क्रॉल करके क्लिक कर देना चाहिए था। लेकिन वो स्क्रॉल करके क्लिक करता नहीं है, वो एरर दे देता, कह देता है एलिमेंट नॉट विजिबल एक्सेप्शन, कहता हमको दिखाई नहीं दे रहा। जबकि जनरली इसका बिहेवियर क्या है, खुद ही स्क्रॉल करके जाके क्लिक कर देना। लेकिन कभी कभी ये नहीं कर पाता। बहुत से एप्लीकेशन ऐसे मिलेंगे, कहीं काम करोगे तो ऐसा नहीं हर जगह मिलेगा। जैसे 50 बटन पे काम किए तो एक आध बटन ऐसी मिल जाएगी जहां पे सेलेनियम खुद से स्क्रॉल करके पहुंच नहीं पाना। जब भी तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि सेलेनियम तुमको मतलब वहां नहीं पहुंच पा रहा है सेलेनियम, तो तुम्हें खुद से स्क्रॉल करवाना है, वहां पे भी हेल्प करेगा कौन, यही एक्शन क्लास। कैसे, देखो एक्शन क्लास का एक और मेथड है, क्या नाम है, पहला मेथड देखो, स्क्रॉल बाय अमाउंट। कितने पैरामीटर मांग रहा है, तो इंट मांग रहा है दोनों। तुमको हम बताए थे ना, याद करो। और एक चीज, वेब एलिमेंट के जब मेथड तुम लोगों को पढ़ा रहे थे तो वहां तुम मेथड पढ़ाए थे ना, गेट साइज और गेट लोकेशन। याद करो, लोकेशन हमेशा एक्स वाई कोऑर्डिनेट में होती है कि नहीं होती है, तो वही चीज यहाँ पे भी है। अगर मान लो तुमको, जैसे ये देखो, अच्छा पहले स्क्रॉल ही समझो, इसको क्या बोलते हैं, स्क्रॉल ना मेरे भाई, इसको भी स्क्रॉल बोलते हैं, बस अंतर क्या है, लिखते हैं। एक को बोलते हैं क्या, वर्टिकल स्क्रॉल, जो खड़े खड़े स्क्रॉल करते हो, ऊपर से नीचे जाते हो, नीचे से ऊपर जाते हो, इसे क्या बोलते हैं, वर्टिकल स्क्रॉल। और इसको बोलते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल। ठीक। अच्छा ये भी याद है कि नहीं, भूल गए, इधर ऐसे एक्स होता है और ऐसे क्या होता है, वाई, और चीजों को नापता कहां से है, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से। ठीक।
अब जैसे मान लो हमें यहाँ डिलीट पे पहुंचना है या रीड लाइसेंस पे पहुंचना है या कहाँ पहुंचना है, हमको डिलीट पे पहुंचना है, तो हमको पता होना चाहिए कि डिलीट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है। पता है आपको? ऐसे तो हमें पता नहीं होता, लेकिन एक बात ये पता है ना, हम लोग ऐसे करेंगे, देखो स्क्रॉल बाय अमाउंट और लिख दिए क्या 100, क्या लिख दिए 100 कॉमा, ध्यान देना 100 लिखा कॉमा लिख दिया मान लो क्या 1200, लिख दिया क्या 1200। अब देखो क्या करता है ये, यहाँ एक ऐसे बेवजह प्रिंट की लाइन लगा देते हैं जिससे कि ब्रेक पॉइंट यहाँ क्या करेंगे, लगा देंगे, देखना स्क्रॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। हमने लिखा है 100 कॉमा 1200 का मतलब 100 ऐसे और 1200 ऐसे। x होता है पहला, y होता है दूसरा। y मतलब ऐसे ऐसे, x मतलब हॉरिजॉन्टल। ये सब तो कर ही रहा है, इसमें तो दिक्कत नहीं है ना। क्या सब छोड़ो, जरा देखते हैं। देख रहे हो पेज ऊपर है ना, देखो सब लोग नीचे। अब देखो यहाँ पे जैसे ही ये लाइन चलेगी क्या होगा, देखना। एक सेकंड पहले इनको हटाओ। अरे सॉरी, फिर क्या गलती है? बिल्कुल लास्ट में इसमें ये लिखना क्या है, मस्ट है। अच्छा ये सब तो देख ही लिए हो क्या, ये डबल क्लिक क्लिक अनटेक्स्ट क्लिक, ये तो जान रहे हो ना कैसे काम कर रहा है। तो ये सब क्या कर दे रहे हैं, अब चलाते हैं। अब देखो ये जैसे ये लाइन चलेगी, स्क्रॉल हुआ कि नहीं, नीचे आ गया कि नहीं आ गया? क्यों, किसकी वजह से? इसी की वजह से। अब 1200 पे ही नीचे तक पहुंच गया। कई बार देखो बड़े ऐसे एप्लीकेशन भी मिलते हैं, जैसे अभी मान लो हम यहाँ क्या ओपन कर दें, फ्लिपकार्ट। इसमें देखो क्या होगा, मान लो हम चले जाएं कहाँ, मोबाइल्स एंड टैबलेट्स। अब देखो यहाँ कितना स्क्रॉल कर सकते हो, बहुत ना। अगर यहाँ तक पहुँचना है तो 1200 से काम नहीं चलेगा। क्या करोगे, थोड़ा और बढ़ाओगे, 1500, 2000, 2500, 3000, 4000, जहाँ तक तुमको जाना हो। लेकिन तुम ये भी सवाल पूछोगे, सर हमें कैसे पता चलेगा कि 4000 लिखें कि 3000 लिखें? तो एक काम करना ना, 4000 लिख के देख लेना कहाँ तक पहुँच रहा है, फिर अपनी चीज देखना उससे कितनी लगभग दूर है। तो अंदाजा इतना तो लगता है ना कि लगभग 2 गुना दूर और है, 1.5 गुना दूर और है। तो अंदाजे से अगली बार क्या देना, 6000 देना, 7000 देना। फिर जब देखो मतलब 1-2 बार करोगे तो वहां पहुंच जाओगे, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि उसकी लोकेशन क्या है। चलो ठीक है, क्लियर है? ये स्क्रोलिंग क्लियर है कि नहीं? अब स्क्रोल बाय अमाउंट, बड़े काम का मेथड ये भी है। ये सब वो चीजें हैं जब हम कहीं फंस जाते हैं तब ये काम आते हैं। वैसे तो सेलेनियम खुद ही स्क्रॉल कर लेता है, हमें इस बारे में सोचने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जब नहीं कर पाएगा तब यही मेथड हेल्प करेगा। क्लियर है? अच्छा, अगर मान लो तुमको दाहिने बाएं नहीं करना है, सिर्फ ऊपर से क्या करना है, नीचे जाना है, तुमको लग रहा है कि दाहिने बाएं करने की जरूरत नहीं, जैसे कि तुम देख रहे हो यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल तो है लेकिन हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल नहीं। अरे हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल ऐसा होता है भाई,
जैसे जैसे ये इसको बोलते हैं जहां पे ऐसा दिखाई दे, ये क्या है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है। लेकिन एक बात और बता दें, यूजर के एक्सपीरियंस के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी कस्टमर को मोबाइल चलाओ चाहे जो चलाओ, ऐसे ऐसे स्क्रॉल करना अच्छा लगता है ना। अब ऐसे ऐसे पेज खोलना पड़े तो तुमको तकलीफ होने लगेगी। इसीलिए जनरली कोई अपना एप्लीकेशन बनाता है तो उसमें हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को बचाता है, रखने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि इसका कस्टमर का जो यूजर एक्सपीरियंस है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल का अच्छा नहीं होता। कस्टमर को ये पसंद नहीं है यार, ऊपर से नीचे चाहे जितनी बार घुमा लो, लेकिन जब उसको कहोगे दाहिने बाएं जाके स्क्रॉल करो तो उसको तकलीफ होती है। तो अक्सर जो एप्लीकेशन बनाते हैं वो हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। लेकिन फिर भी कई बार चीज़ें किसी पेज में ज़्यादा कंटेंट है, ज़्यादा चीज़ें हैं, तो वहाँ हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल तुमको मिलेगा। लेकिन अगर तुमको सिर्फ वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल से लेना देना नहीं है, तो जानते हो क्या दिमाग लगाओगे, यहाँ क्या भेजोगे भाई। जब हॉरिजॉन्टली करना नहीं तो एक्स की वैल्यू क्या, 0, और ऊपर से नीचे जाना है तो यही 1200, 1400, 2000, 2500 जितना देना है तुम दे सकते हो। जितना पिक्सल बताओगे उतने पिक्सल पे आके रुके। अगर मान लो तुमको स्क्रॉल करके नीचे तक नहीं जाना था, कहां तक जाना था, बीच में जाना था, तो तुम देखे 1200 से नीचे पहुंच जा रहे हो ना, तो तुम क्या करते, एक बार सोचते कि यार जरा अच्छे 600 ट्राई करके देखें, 500 ट्राई करके देखें, तब कहां तक पहुंच रहे हैं, जहां पे क्लिक करना है वहां पहुंच रहे हैं या नहीं। याद रहेगी ये स्क्रॉलिंग। अब स्क्रॉल कर लिए, अब भले उस एलिमेंट पे फिर ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्या कर लो, क्लिक किया, जो करना है वो कर लो। और याद रख लेना स्क्रॉल, ये क्लियर रहेगा, एकदम याद रहेगा। अब ये मेथड का नाम क्या है, स्क्रॉल बाई अमाउंट। दो पैरामीटर मांगेगा, एक्स और वाई। अगर वर्टिकली स्क्रॉल करना है तो x 0 रखना और y की वैल्यू देना। अगर तुमको सिर्फ हॉरिजॉन्टली करना है तो x को वैल्यू देना और y को क्या रखना, 0 रखना। अगर तुमको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली दोनों करना है तब x में भी वैल्यू देना और y में भी वैल्यू देना। क्लियर। तो ये कौन सा मेथड हुआ इसका, चौथा। अब इसका एक मेथड तो और देखो, तीसरा मेथड क्या नाम है, स्क्रॉल टू एलिमेंट। स्क्रॉल टू एलिमेंट ये मेथड क्या करता है, इसमें एक्स वाई नहीं भेजना, इसमें क्या भेजना है, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट। तो वेब एलिमेंट वो जहां होगा ऊपर नीचे अपने आप वहां स्क्रॉल करके पहुंच जाएगा। तो ये भी खूब यूज होता है। कौन सा मेथड, स्क्रॉल टू एलिमेंट। ये पहले वाले से ज्यादा यूज ये मेथड होता है। अक्सर हमसे कहते हैं उस किसी एलिमेंट पे क्लिक करो, सेलेनियम अपने आप स्क्रॉल करके पहुंच नहीं कर पा रहा है, तो हम लोग यही मेथड कॉल करते हैं, स्क्रॉल टू एलिमेंट, और भेज देते हैं क्या, वेब एलिमेंट का ऑब्जेक्ट, और लिख देते हैं क्या, डॉट तो बताओ कितने मेथड हो गए टोटल, 5। अब आप क्या कर सकते हो, माउस ओवर भी कर सकते हो, राइट क्लिक भी कर सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो, 3 चीजें हो गई। और प्लस क्या कर सकते हो, स्क्रॉल बाय अमाउंट भी कर सकते हो और स्क्रॉल टू एलिमेंट भी कर सकते हो। क्लियर। ये 5 मेथड तो आपने देख लिए, क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत। लेकिन कभी सोचा इस क्लास का नाम इन्होंने एक्शंस क्यों रखा, इस क्लास में एक्शंस क्लास में 2 बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। एक तो इसके नाम में भी बात छुपी हुई है, नाम इन्होंने क्या रखा है, एक्शंस। वेब एलिमेंट का नाम नहीं रखा था, वेब एलिमेंट्स रखा था नहीं ना, इसका नाम क्या रखा, एक्शंस, क्योंकि ये बहुत अच्छी चीज देता है जो तुम जैसे, चलो हाँ मान लो हमें क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना, क्या करना है। अच्छा एक मेथड और भी देख लो पहले, एक नहीं सॉरी 3 मेथड अभी और देखने बाकी है, पहले वो देख लो। अच्छा तुम लोग क्लिक मेथड जानते हो वेब एलिमेंट का ना, यूज करते हो ना, कोई दिक्कत आती है, नहीं आती। लेकिन कभी कभी वो क्लिक मेथड धोखा दे जाता है। तुम लोग के सामने ऐसा कुछ हुआ अभी तक कि नहीं, लेकिन जरा कुछ एप्लीकेशन और ट्राई करो, तुम्हारे साथ ऐसा होगा कि तुमने एक्सपाथ लिखा सही है, एलिमेंट भी सामने है, तुमने लिखी लाइन ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक,
तो क्या होना चाहिए, क्लिक हो जाना चाहिए ना। एक्सपाथ एकदम सही है, चीज एकदम सामने है, लेकिन फिर भी सेलेनियम जानते हो क्या करेगा, एक्सेप्शन भी नहीं देगा, लेकिन क्लिक भी नहीं करेगा। इसका मतलब समझे क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सेलेनियम कहेगा हमने क्लिक कर दिया, लेकिन एप्लीकेशन पे उस क्लिक का जो इफेक्ट होना चाहिए था वो इफेक्ट होता हुआ आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसा हमेशा नहीं होता। कब होगा, 150 एलिमेंट पे काम करोगे तो एक दो ऐसे तुमको मिल जाएंगे जिन पे सामने दिख रहे होंगे, एक्सपाथ भी सही होगा, सब कुछ सही होगा। ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट डॉट क्लिक करोगे वो लाइन चलेगी। वैसे तो क्लिक कर देना चाहिए था भाई, या तो क्लिक कर दे या तो क्या दे दे, एक्सेप्शन दे दे। तो याद रखना, न एक्सेप्शन देगा और न ही क्या करेगा, क्लिक करेगा, दोनों काम नहीं करेगा। तो अब क्या करोगे ऐसी सिचुएशन में, आप क्लिक मेथड तो जानते ही हो ना, एक क्लिक मेथड कौन देता है, एक्शंस क्लास भी देता है। अरे तुम लोग ये मत कंफ्यूज होना, सर हर काम तो आप किसके ऊपर कर रहे हैं, डब्ल्यू मोर के ऊपर कर रहे हैं क्या, एक ही एलिमेंट पे सारे काम होंगे, तो ऐसा नहीं है। जिसका वेब एलिमेंट भेजोगे उसके ऊपर काम होगा। ये लाइन देखो, क्लिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये क्यों जानते हो, जब हमारा वेब एलिमेंट का क्लिक मेथड काम नहीं कर पाता तब हम इसको ले आते हैं, क्योंकि ये काम कर जाए। याद रहेगा ये क्लिक, बोलो। अच्छा तुम पूछोगे सर इसके क्लिक में उसके क्लिक में अंतर क्या है, तो जो उसका क्लिक है वो डायरेक्ट क्लिक करता है और इसका जो क्लिक है डायरेक्ट क्लिक नहीं करता। जिसे क्लिक करने को बोलते हो पहले माउस ले जाके माउस ओवर करता है, इसके बाद क्लिक करता है। कभी कभी समस्या हो जाती है फोकस की, कि जो सेलेनियम है उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे प्रॉपर फोकस नहीं कर पा रहा है, तो उस समय यही वेब एलिमेंट वाला क्लिक तुम्हारा क्या हो जाता है, काम भी नहीं करता और एरर भी नहीं देता। तो यहाँ हेल्प कौन करता है, हमारा एक्शंस क्लास है, क्योंकि ये क्या करता है, पहले माउस ओवर करता है मतलब फोकस करता है, इसके बाद क्या करता है, क्लिक करता है। यही दोनों में अंतर, याद रहेगा। अच्छा एक मेथड तब और देखो, कौन सा मेथड, सेंड कीज देखे हो ना, तो भाई इसके पास भी सेंड कीज है। कब यूज करोगे, जब वो वाला सेंड कीज काम नहीं करेगा। काम नहीं करने का क्या मतलब समझ रहे हो, ऐसा थोड़ी निकलता है एक्सपाथ दे दोगे, एक्सपाथ सही होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए, इसके बाद भी जब ना काम करे तब आप यूज करोगे किसको, हाँ। अब लेकिन ये देखो यहाँ गलत कोड लिख रहे हैं, बोलो क्या क्या गलत लिख रहे हैं। अरे यार मोर लिंक पे थोड़ी ना लिखते हैं कुछ हम, है ना, लेकिन तब भी ये समझो सेंड कीज भी हो सकता है। क्लियर है। और क्या हो सकता है, क्या करो, दो पैरामीटर। भाई बताओ सेंड कीज करोगे तो दो चीज चाहिए ना, एक वेब एलिमेंट और दूसरा क्या लिखना है। क्लिक करने में दो पैरामीटर नहीं मांग रहा है, सिर्फ वेब एलिमेंट चाहिए होता है। जैसे मान लीजिए वो अपना लॉगिन बटन है ऊपर वाला, हाँ, और उसके बाद एक क्लिक मेथड है इसका एक्शंस का, हाँ, अगर हमें उसको करना है क्लिक मेथड, इसको हटा के उसको करना हाँ? है बस। देखो कैसे करेंगे, ये चाह रहे हैं कि सर लॉगिन बटन पे क्लिक कैसे कर दो, एक्शंस के थ्रू कर दो। तो क्या करोगे, बनाएंगे ना सर, एक्शंस का ऑब्जेक्ट यहीं ऊपर बना दो। एक्शंस का ऑब्जेक्ट बार बार बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, एक बार बना दोगे। कैसे करोगे बताओ, सबमिट बटन पे कैसे करोगे, देखो फिर वही तरीका है, क्या एक्स डॉट कौन सा मेथड कॉल करोगे, क्लिक। क्लिक में क्या चाहिए, वेब एलिमेंट। किसके ऊपर करना चाहते हो, सबमिट बटन पे ना, तो सबमिट बटन का बनाओ वेब एलिमेंट, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट करोगे तो बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। और इसको लिख देते हैं WE लॉगिन बटन, और वही वेब एलिमेंट यहाँ क्या करो, भेज दो और डॉट क्या कर दो, पर एकदम चलेगा, दौड़ेगा यार। जैसे दूसरे केसेस चल रहे हैं वैसे
ये भी रन होगा, चला के देख लो। हाँ भाई बिल्कुल, एक्शंस का ऑब्जेक्ट न्यू करके नहीं बनाओगे तो काम नहीं होगा। देखो लॉगिन कहाँ गया, कर दिया लॉगिन कि नहीं कर दिया? तो एक काम है, ये आप लोगों को अभी ये ट्राई करना है सारे के सारे मेथड और अलग अलग एलिमेंट पे। किसी पे राइट क्लिक ट्राई करके देखो, किसी पे कुछ ट्राई करके देखो, किसी पे क्लिक ट्राई करके देखो, किसी पे डबल क्लिक ट्राई करके देखो, ठीक है। और जहां सेंड कीज नहीं करते हो यूजर ने पासवर्ड में, जरा इसका यूज करके भी तो देखो, सेंड कीज ये भी करेगा। लेकिन इसके बाद एक मेथड और होता है, एक्ट डॉट, एक मेथड होता है क्लिक एंड होल्ड। क्या कहोगे सर इसमें क्या अंतर है भाई? क्लिक एंड होल्ड का क्या मतलब हुआ? जैसे तुम लोग क्लिक कैसे करते हो बताओ, तुम सही बता दे तो क्लिक ऐसे करते हो, कहीं क्लिक किए इसको क्लिक करते हैं, क्लिक भी किए फिर हाथ क्या किए, हटा लिए। क्लिक एंड होल्ड का मतलब होता है क्लिक करके ऐसे पकड़े रहो, क्लिक करके पकड़े रहो, छोड़ो मत, इसको बोलते हैं क्या, क्लिक एंड होल्ड। लेकिन देखो जब तक हम ऐसे पकड़े हुए हैं अपॉर्चुनिटीज पर क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम अपना हाथ हटा रहे हैं, हो गया ना। क्लिक ऐसे काम करता है, मतलब हम क्लिक करते हैं और फिर हटा लेते हैं, तब काम करता है। और इसको बोलते हैं क्या, इसको देखो, इसको जो क्लिक किया और दबाए हुए, ये क्या है, क्लिक एंड होल्ड। तो अगर तुम ये इफेक्ट चाहते हो सिनोनियम से, जाओ वहां क्या करो, क्लिक करके होल्ड किए रहो, तो ये भी कर सकता है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये भी सवाल आएगा कि सर ये करने की जरूरत ही क्या है? तो जरूरत है, यहाँ देखो जरा, अभी ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाए थे ना, ड्रैग एंड ड्रॉप दिखाए थे कि नहीं दिखाए थे? क्या किए तुम ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हो? पहले क्लिक करके क्या करते हो, होल्ड करते हो, फिर माउस ले जाते हो और फिर क्या कर देते हो, छोड़ देते हो ना। तो ड्रैग एंड ड्रॉप करने में इसका इस्तेमाल होगा। चलिए अभी ये तो हम आगे बताएंगे, अभी तो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं बताया। लेकिन ये और एक बात और देख लो, एक मेथड इसके पास और भी है, क्या है, क्या नाम है मेथड का, रिलीज। क्या नाम है? वही जिसे नहीं हम कह रहे हैं क्या कि वहां ले जाके जब तक छोड़ देना, उसी छोड़ देने को क्या बोलते हैं, रिलीज कर देना। तो ये कितने मेथड हो गए भाई, देख लो जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मेथड, टोटल 9 मेथड इसमें है। लेकिन इस कंसेप्ट की मेन चीज अभी बाकी है। ये तो मेथड देख लिए हो, लेकिन इसमें जो असली चीज है वो अभी बाकी है। इसका नाम एक्शंस क्यों है? एक बात ये, परफॉर्म क्यों लगाते हैं? ये एक्शंस क्यों है नाम जानते हो? एक्शंस इसलिए नाम है कि एक साथ 2-3 काम भी कर सकते हो। मतलब जैसे हम तुमको अच्छे दिखा रहे हैं, एक्सप्लेन इसको हम डिटेल में कल देखेंगे, लेकिन जरा देखोगे उसमें 2-3 कंसेप्ट और छुपे हुए हैं। अगर मान लो तुमको वो करके दिखाएं, हम ड्रैग एंड ड्रॉप करके दिखाएं, देखो कैसे करेंगे। देखो ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा तो एक्शंस का ऑब्जेक्ट तो है ही। तो अच्छा बताओ ड्रैग एंड ड्रॉप कैसे करते हो तुम लोग? मान लो इस टॉप परचेज ऑर्डर को ड्रैग करना है, इस वाले सेक्शन को, और इसको ले आना है कहाँ, इधर। तो क्या करेंगे? तो भाई देखो, सबसे पहले तुम क्या करोगे ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए? टॉप परचेज ऑर्डर पे क्या करोगे, क्लिक एंड होल्ड, फिर अपना माउस इधर से उधर लेके जाओगे ना, इसको क्या बोलते हैं, माउस ले जाने को मूव टू एलिमेंट। जो माउस ओवर जो पहले देखे उसमें क्या होता है, वो माउस को इधर करते हैं, और अगर टॉप सेल्स पर ऑर्डर पे ले जाके क्या कर दें हम, रिलीज छोड़ दे। मतलब कौन सा मेथड है, रिलीज। तो काम हो गया कि नहीं? तो ड्रैग एंड ड्रॉप 3 कामों से मिलके बना है। क्या? क्लिक एंड होल्ड, मूव टू एलिमेंट, और फिर क्या, रिलीज। तब चीज क्या होती है, ड्रैग एंड ड्रॉप। लेकिन एक बात और, तीनों को अगर तुम सोचो कि सर हम ऐसे करेंगे, ऐसे, तुम अगर ये सोचो कि सर हम एक लाइन में कर देंगे क्या, एक्ट डॉट, कौन सा पहले क्या करना है हमें,
क्लिक एंड होल्ड। तो पहले हम क्लिक एंड होल्ड कर देंगे सर, डॉट परफॉर्म, अगली लाइन में कर देंगे क्या, वो मूव टू एलिमेंट, और अगली लाइन में कर देंगे क्या सर जी, रिलीज। तो नहीं काम करेगा। ये इफेक्ट तुमको सिर्फ तब मिलेगा जब तीनों क्या करेंगे, एक साथ काम करेंगे मिलके। नहीं तो वो क्लिक एंड होल्ड परफॉर्म कर दिए तो छोड़ देगा वो, तो फिर इफेक्ट खत्म हो गया ना। अब ऐसे देखो कैसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर पाते हो, ऐसे क्लिक करके छोड़ दे तो हो पाएगा, क्लिक किए हो तो पकड़े रहो, छोड़ो मत। उसी दौरान क्या करो, मूव टू एलिमेंट करो, छोड़ो मत। फिर उसी दौरान क्या करो, रिलीज करो। तो 3 कामों से मिलके बना है ये तुम्हारा एक काम। और देखो कैसे, मान लो किसको करना है बताओ, मान लो इसी पेंडिंग एक्टिविटीज को करें या किसी को करें। चल लेकिन तुम लोग तो इसका एक्सपाथ भी नहीं बना पाओगे, अभी तो तुम लोग नहीं बना पाओगे। चलो कल ये भी कंसेप्ट तब देखेंगे। अभी एक्सपाथ भी थोड़ा अलग सा बना रहे हैं, तुमको लगेगा सर ये हम नहीं देखे हैं क्या। देखो जरा, ड्राइवर डॉट क्या करो, सॉरी ड्राइवर ही नाम है, क्या नाम है, टीआर डॉट फाइंड एलिमेंट बाई डॉट एक्सपाथ, और यहाँ पे दे दें क्या एक्सपाथ। इसका देखो थोड़ा अजीब सा लगेगा तुमको, डबल स्लैश, क्या है टैग उसका, बी है। भाई देखो अभी मत पूछना, इसमें हम बताएंगे कल। ये कल दिखाएंगे। अभी एक्सपाथ में तुम लोग 2 ही टेक्निक तो देखे हो, ज्यादा कुछ तो देखे ही नहीं। ये क्या हो गया, वेब एलिमेंट, इसका नाम रख दे रहे हैं WE क्या, ड्रैग। इसी को ड्रैग करना है ना, पेंडिंग एक्टिविटीज को ड्रैग करना है। बोलो कहाँ लेके जाएं, एकदम नीचे लेके जाएं क्या, कहाँ लेके जाएं, टॉप ऑर्गेनाइजेशन पे, यहाँ छोड़ना है ना। तो देखो एक वेब एलिमेंट और चाहिए होगा तुमको, किसका, कहाँ छोड़ना है, तो उसका नाम रख देते हैं WE ड्रॉप, और इसका क्या नाम था, क्या नाम है, टॉप ऑर्गेनाइजेशंस। सब लोग देखना, लेकिन बहुत तेजी से होगा, इसी वजह से तुमको दिखेगा नहीं। लेकिन ये तो देख लो, चीज ऊपर है ना, जब चलेगा तो देखना चीज ऊपर से वो क्या करेगा, ड्रैग करके नीचे ले आएगा। ये हो गया ड्रॉप, एक को ड्रैग करना है और वहां ड्रॉप करना है। अब यहाँ देखो कैसे काम कर रहे हैं। सबसे पहले क्या करोगे, क्लिक एंड होल्ड। होल्ड में किस, क्लिक एंड होल्ड में किसका नाम दोगे, जिसको ड्रैग करना है। इसके बाद आगे फिर डॉट लगाओ। अब मेथड यूज करेंगे कौन सा, मूव टू एलिमेंट, और यहां भेजे किसको, जहां, भाई कहां तक ले जाओगे मूव करके, जहां ड्रॉप करना है। और फिर डॉट क्या, रिलीज। रिलीज भी कहां करना है, वही ना जहां ड्रॉप करना है। और लास्ट में लिख देते हैं डॉट, ना डॉट परफॉर्म नहीं, डॉट बिल्ड डॉट परफॉर्म। वही है, कई रीजन है, इसलिए तो कह रहे हैं ये क्लास अभी तक क्या है, अधूरी है। पहले तो एक बार तुम लोग चला के देखो, तब इस पे कंसेप्चुअली डिस्कस करेंगे। इसमें मेथड चेनिंग, ओवरलोडिंग, कई और कंसेप्ट इसमें इन्वॉल्व है। लेकिन तुम देखो अभी ये तुम्हारा चल रहा है कि नहीं, पेंडिंग एक्टिविटीज ऊपर था ना, एक मिनट देखो ऊपर है ना, खींच के नीचे नहीं कर दिया, बोलो, और जल्दी करता है, लिंक कर दिया। लेकिन देख रहे हो, इसीलिए नाम एक्शंस है कि एक साथ कई एक्शन को जोड़ सकते हो, इसीलिए नाम एक्शंस रखा है। ठीक है, बिल्ड का भी मतलब है, परफॉर्म का भी मतलब है, यहाँ कई कंसेप्ट जुड़े हुए हैं, मेथड चेनिंग भी है यहाँ। ठीक है, तो अब इतना अच्छा है। लेकिन अब तो ये ड्रैग एंड ड्रॉप सब लोग को ट्राई करना है खुद से, और
इतना करना है आप लोगों को। आज ये 8-10 जो मेथड्स हैं इनकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर लेंगे। ये सारे मेथड आप चला के क्या कर, एक बार सब मेथड ट्राई मार के देखो कि पूरा प्रॉपर चल रहा है कि नहीं। जैसे कहीं सेंड कीज कर रहे हो तो इसका यूज कर लो, क्लिक कर रहे हो इसका यूज कर लो, कहीं डबल क्लिक करवा दो, कहीं राइट क्लिक करवा दो, कहीं माउस ओवर करवा दो, है ना, कहीं क्लिक एंड होल्ड करवा के देखो, है ना। इस तरह से ये जो 10-12 मेथड्स हैं पहले इनको ट्राई करो, तब हम इसका देखेंगे कि इनको कैसे जोड़ के यूज करना है, ठीक है। और एक तुमको इसमें हैरानी की चीज दिखेगी, जानते हो क्या? ये देखो जरा, ये बताओ अच्छा, ये क्लिक एंड होल्ड किस क्लास का मेथड है? अरे यार, क्लिक एंड होल्ड एक्ट डॉट लिख रहे हो ना, एक्ट किसका ऑब्जेक्ट है? एक्शंस क्लास का ना। तो क्लिक एंड होल्ड किसका मेथड है भाई? एक्शंस क्लास का है ना। ये मेथड ये बताओ कि क्लिक एंड होल्ड किसका मेथड है? एक्शंस क्लास का। क्या ये मेथड कुछ रिटर्न करता है? हाँ, क्या एक्शंस का ही ऑब्जेक्ट करता है ना, तभी तो इस क्लास का दूसरा मेथड कॉल कर पाए। इस क्लास के मेथड्स में एक क्वालिटी और याद रखना, कल इसी क्वालिटी पे उसके होगा। इस क्लास का हर मेथड अपने ही क्लास का ऑब्जेक्ट रिटर्न करके देता है, तभी तो डॉट 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 करके जोड़ ले रहे हो, तभी तो डॉट 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 करके जोड़ ले रहे हो, क्योंकि हर मेथड अपने ही ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रिटर्न करता है। हर मेथड अपने ही ऑब्जेक्ट को क्या करता है? रिटर्न करता है। यही वजह है कि ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो पहले तो हम तो आज यही कहेंगे कि सब लोग पहले क्या करो, आज इसको पहले सारे मेथड्स चलाओ और फिर देखेंगे कल 2-3 कंसेप्ट क्या क्या नाम लिख दे रहे हैं। एक क्या है? मेथड चेनिंग है, और दूसरा है तुम्हारा क्या? ओवर लोडिंग है, और क्या बिल्ड का क्या रोल है, और परफॉर्म का क्या रोल है। और हाँ, स्क्रॉल वाले मेथड सब लोग ट्राई करना जरूर, ऊपर नीचे क्या करके स्क्रॉल करके भी इसको सारा, हाँ क्या करो, एक्सपाथ। अच्छा हाँ, एक चीज और भी, एक्सपाथ की भी अभी तक आपको सिर्फ 2 टेक्निक पता, एक बेसिक सिंटैक्स लिखना जानते हो और एक इंडेक्सिंग कर लेते हो। बताया था ना, दूसरे पे काम करना हो तो ब्रैकेट में बंद करके स्क्वायर ब्रैकेट में 2, 3, 4 ऐसे दे सकते हो ना। 2 ही कंसेप्ट जानते हो। तो अगले क्लास में हम लोग एक्सपाथ के 3 कंसेप्ट और देखेंगे, ठीक है। जैसे क्या कुछ अलग अलग यहाँ नहीं दिख रहा है, ये नहीं देखे होगे इसके पहले, टेक्स्ट लिखा हुआ ना, ये कंटेन्स लिखा हुआ नहीं देखे होगे, है ना। तो कल ये 3 चीजें देखेंगे। कंटेन्स इसमें भी लिख ही देते हैं, एक्सपाथ में क्या क्या, कंटेन्स और स्टार्ट्स विद और टेक्स्ट। 3 चीजें आपको इसमें, ठीक है। चलो आज इतना ही रखते हैं। आज तो वैसे भी हम थोड़ा लेट ही आए यार।